हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। मतलब हम किस तरह से जब हमारे अकाउंट्स हो जाते हैं तो कुछ एरर्स रह जाती हैं, तो उनकी हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करने की जगह हम क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट को ही एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी एंट्री रह जाती है, छूट जाती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका जैसे हमने प्रीवियस ईयर में 3:2 रेशो रखा था, और अब हमने मतलब अब इस ईयर में हमने क्या रख लिया, हमने 1:2 रख लिया, तो हमने चेंज कर दिया ना। तो हमारा पिछले के साल मतलब अगर कंपैरिजन करें तो हमारा कितना कम हुआ, मतलब क्या चेंज हुआ, किस तरह का लॉस बेयर करना पड़ा उनको प्रॉफिट रेशो चेंज होने की वजह से। तो उसकी हम क्या करेंगे, पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री कर देंगे, उससे हम वो कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। ठीक है, या फिर हम कोई जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना था, या कैपिटल पर हमने क्या देना था, इंटरेस्ट देना था, तो उसकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री करना भूल गए हैं, या गलती से बाई मिस्टेक हो गई है, तो हम उसके लिए पूरे बैलेंस शीट को ठीक करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट को ही एडजस्ट कर देंगे, तो वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए इस प्रकार एडजस्टमेंट की जाती है। तो देखो, फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर में पूंजी पर ब्याज तथा आहरण पर ब्याज पर लेखा ना किया जाए। मान लो हमने जैसे प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर मतलब जो पीछे का साल था, तो उस पर हमने क्या लगाना भूल गए, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना भूल गए और ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट लगाना भूल गए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। फिर क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिटिंग रेशियो में चेंज होने पर, जैसे हमारा क्या था, प्रीवियस ईयर का रेशियो हमारा क्या था 1:2, लेकिन अब इस साल हमने क्या रख दिया 3:2, तो चेंज हो गया ना। तो हम पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है, एक सुधार प्रविष्टि कर देंगे। ठीक है, और देखो, साझेदार को वेतन या कमीशन ना दिया गया हो, मान लो हम भूल गए हैं साझेदार को सैलरी या कमीशन देने के लिए, तो उसके लिए हम पूरी बैलेंस को अल्टर करने के बजाय हम क्या कर देंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब एक सुधार प्रविष्टि कर देंगे। देखते हैं इलस्ट्रेशन 33 क्या कहती है। ABCD आर इक्वल पार्टनर्स। क्या है ये, इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। ठीक है, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015, कब है ये, 1 अप्रैल 2015 को, वर 50,000, मतलब 50,000 किसकी, ए की कैपिटल है, और बी की 30,000 है, और सी की क्या है 25,000, और डी की क्या है 15,000। ठीक है, मतलब ये है। ठीक है, अलग अलग से कैपिटल है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो क्लोज हो रही है, वो कब हो रही है, 31 मार्च 2016 को क्लोज हो रही है। तो क्या, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब हमने क्या जाना कि हमने क्लोजिंग एंट्री कर दी, मतलब बैलेंस शीट वगैरह हमने सारी बना ली। फिर उसके बाद हमें क्या पता लगता है, देखो इसने बोला ना, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, मतलब उसके बाद हम क्या जानते हैं, साझेदारी संलेख के अनुसार, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम और पार्टनर कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हमने क्या नहीं दिया था, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमने जो पूंजी है, पूंजी पर हमने 10% इंटरेस्ट नहीं दिया गया था, हमने कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट है वो नहीं दिया गया था। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री में हमने जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर हमने 10% पर एनम इंटरेस्ट नहीं दिया गया था पार्टनर को। तो हमने क्या करना है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, इट वॉज एग्रीड, मतलब हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर ने डिसीजन लिया, मेक द एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में, इस ईयर की बजाय हमने नेक्स्ट ईयर में उसको ठीक करने के लिए हमने क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सोचा। देन टू द अल्टर द बैलेंस शीट, मतलब पूरी बैलेंस शीट को अल्टर करने की बजाय हमने क्या डिसीजन लिया, पार्टनर ने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे पूरी बैलेंस शीट को चेंज करने की जगह। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो हमें क्या बनानी है, एक जनरल एंट्री बनानी है। अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, क्या मानते हुए कि कैपिटल हमारी फिक्स नहीं है,
कैपिटल अगर हमारी फिक्स नहीं है तो क्या है, हमारी फ्लक्चुएटिंग है। तो फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में यहाँ सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। देखो हम सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, पहले तो आप ये लगाओ कि हमने मतलब उस जो हमारा हम कैपिटल देते हैं, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है ना, एक्सपेंसिव होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम लगाना भूल गए उस पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम शो कर रहा होगा, दिख, क्योंकि हमारा खर्चा ही खर्चे की हमने एंट्री नहीं की, कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इस साल का प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा, जो एक्चुअली में कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। पहले तो आप देखेंगे, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव क्या होता है, और जो एक्सपेंसिव आएगा उसको हम लॉस ही तो हो गया ना भाई, हमने पिछले साल नहीं दिखा, तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, लॉस था। तो उस लॉस को हम जो सभी पार्टनर है ABCD उसको इक्वल रेशो में, क्योंकि यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो दिया ही नहीं है, तो उसको इक्वल रेशो में बियर करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, पहले ये निकालते हैं। तो पहले क्या निकालने के, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल ऑफ ₹50,000 कैपिटल थी, और इस पे कितने रेट का निकालोगे, 10%। तो इस पे कितना निकलेगा, इस पे निकलेगा आपका 5,000, इस पे कितना निकलेगा 5,000। अब तुम इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल ऑफ ₹30,000 एट द रेट 10%। तो कितना निकलेगा, इस पे निकलेगा 3,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल 25,000 एट द रेट 10%। तो ये निकलेगा 2,500। फिर हम डी पे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन डीज कैपिटल, ये निकलेगा 15,000 पे 10%, तो ये निकलेगा 1,500। ठीक है, तो ये है, तो ये लॉस ही तो हो गया ना, इसको टोटल करेंगे, लॉस कितना हुआ हमारा 12,000 हुआ। ठीक है, 12,000 हमारा टोटल लॉस हुआ। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिटिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम इसका मतलब है जो सभी पार्टनर इस लॉस को इक्वल रेशियो में बियर करेंगे। ठीक है, तो इक्वल रेशियो में इक्वल डिवीजन ऑफ 12,000 in profit sharing ratio इक्वली। और इसको वैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे ना, क्या करते थे हम, डेबिट करते थे, क्योंकि लॉस को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो हम इस जो ये लॉस आएगा 12,000 को इक्वल करेंगे, मतलब 4 पार्टनर है तो कितना आएगा 3,000। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि तो ये तो लॉस है ना, ये बियर अभी प्रेजेंट में जो करेंगे ना उसको हम डेबिट कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में तो ये होना चाहिए था, बट अब हमें नहीं, 5,000 ए के इससे बनो तो 3,000 बी के सी के डी के, बट इन्होंने किया नहीं। ठीक है, तो इसको इन अमाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये जो लॉस आया अब जो वो बांटेंगे उसको वो क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, जो होना चाहिए था, जो हमने नहीं किया उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो अब हम कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं हम।
देखो हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। वैसे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन डेबिट में ही आता है, डेबिट में आता है ना, बट इसकी एंट्री हमने नहीं की, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो हमने गलती हो गई थी, गलती कौन सी थी, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो गलती थी 5,000 की ए के अकाउंट में, और बी के थी 3,000, और सी के में कितनी थी 2,500, और डी के में कितनी थी 1,500। अब हम इन तीनों को, इन चारों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा, 12,000 रुपये, ठीक है। और 12,000 का ये लॉस है, इसको इक्वल में बांट लेंगे, ठीक है, जैसे हमने किया था पहले। डिवीजन ऑफ रुपीज़ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली मतलब 12,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3,000, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। इसको हमने क्रेडिट किया, इसको हम डेबिट कर देंगे। तो ये 3,000 रुपये आ जाएंगे। कितना आएगा, 3,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब इन चारों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो हम यह लिख दे डिफरेंस। अब देखो, ए के अकाउंट का 5,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है 3,000, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, क्रेडिट बैलेंस हुआ ज़्यादा, कितना, 2,000 से। तो 2,000 लिखोगे, और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे देखो, क्रेडिट बैलेंस 2,500 है, डेबिट बैलेंस 3,000 है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ, डेबिट बैलेंस कितने से ज़्यादा हो, 500 से। तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेबिट क्रेडिट कितना 1,500 और डेबिट 3,000, तो कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कितना ज़्यादा है, 1,500 रुपये, तो ये आ जाएगा 1,500 डेबिट, ठीक है। अब देखो, जनरल एंट्री कर लेते हैं। इसको हम एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो, हमने डेबिट किया था सी को और डी को, ठीक है। तो सी इज कैपिटल है, सी को हम डेबिट कर देंगे, डी को डेबिट कर देंगे। और ये ए क्या है, हमारा क्रेडिट है, 2,000 से ए को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बी को हम कुछ ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस ही नहीं है, 0 आता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, फिर लिखेंगे डी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल अकाउंट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ये कितनी अमाउंट से आ जाएगी, 500। तो सी के कितने में आएगी, 500, और डी के में 1,500 है ना। टोटल कितना हुआ, और ए का कितना था, ए का 2,000 है, ठीक है। और ये कब की एंट्री आपकी, 1 अप्रैल 2016 की, 1 अप्रैल 2016 की एंट्री है ये। क्योंकि हमने, इसने बोला है कि 31 मार्च के बाद करना, तो 1 अप्रैल 2016 आएगा। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted in previous year। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं 34 देखते हैं। ए बी सी
A, B, C are partner in a firm. They have omitted interest on capital at the rate 10% per annum for 3 years, ended 31st March 2017. Their fixed capital on which interest was to be calculated throughout were. उनकी पूंजी कितनी थी? उनकी पूंजी है 1 लाख। मतलब इसने बोला कि वो भूल गए थे पूंजी पर ब्याज लगाना। 3 साल का कितना स्टूडेंट ध्यान में रखना है, 3 साल का दिया गया हुआ, 1 साल का नहीं है, 3 साल का। और ये 10% लगाना भूल गए थे हमने प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2017 तक। देयर फिक्स कैपिटल ओन, इनकी फिक्स कैपिटल दी गई है, ठीक है। वो ए की दी गई है, बी की दी गई है और सी की दी गई है। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री विद वर्किंग नोट। मतलब आप क्या भूल गए थे? 3 साल की पूंजी पर इंटरेस्ट 10% लगाना भूल गए थे, तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उसके लिए आपको पहले तो हम निकालेंगे जो हमने एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में जो दिखाना चाहिए था, ठीक है। जो एक्चुअल में जो हमें प्रीवियस ईयर में दिखाना चाहिए था उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट ही तो करते हैं ना। तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 3 ईयर का ही तो लगाना भूल गए, तो 3 ईयर का निकाल देंगे। तो ए का निकालेंगे, ये आएगा 10% ऑन रुपीज़ 1 लाख फॉर 3 ईयर। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना निकल के आएगा? इस पर 10% निकालेंगे और 3 साल का निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा? 30,000 आएगा, ठीक है। अब बी का निकाल लेंगे। बी का कैसे निकलेगा? 10% ऑन रुपीज़ 80,000 फॉर 3 ईयर। तो ये कैसे निकलेगा? 80,000 का 10% निकालोगे 3 ईयर का, तो ये आ जाएगा आपका 24,000। उसी तरह से आप सी का निकाल लोगे। सी का कैसे निकालोगे? 10% ऑन 70,000 फॉर 3 ईयर। तो ये निकलेगा 70,000 पर 10% करोगे और 3 ईयर का, तो ये निकल जाएगा आपका 21,000, ठीक है। अब इनको टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 75,000, ठीक है। तो ये मतलब लॉस हुआ, तो इसको किस रेशियो में पेयर करेंगे? देखो को प्रॉफिटिंग से रेशियो तो कोई दिया ना, तो इसको किस रेशियो में सेंड करेंगे? वो इक्वल रेशियो में, ठीक है। वो इसको इक्वल रेशियो में, तो ये लॉस हुआ ना, तो ये क्या आएगा? डेबिट हो जाएगा। आप ये आएगा आपका 25,000, तो ये आएगा आपका डेबिट। जो एक्चुअल में जो प्रीवियस ईयर में एक्चुअल में जो होना था ना, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो अब है ना एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो 25,000 को हम डेबिट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल दिखाते हैं हम एडजस्टमेंट करने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट, ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा क्रेडिट, ठीक है। वो कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 को क्रेडिट करेंगे, 24,000 को क्रेडिट करेंगे, 21,000 को क्रेडिट करेंगे, तो ये टोटल कितना आएगा? 75,000, ठीक है। और डिवीजन ऑफ, मतलब जो ये 25,000 को डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ 70,000 इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो इक्वली। डिवीजन ऑफ 75,000 इन प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो इक्वली मतलब 75,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 25,000, ठीक है। ये 25,000 आप यहाँ लिख दोगे। इसको क्या लिखोगे? डेबिट। इसको भी डेबिट लिख दोगे, इसको भी डेबिट लिख दोगे 25,000, तो ये कितना आएगा? 75,000 रुपये, ठीक है। अब तुम ये देखो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिफरेंस। तो ये आएगा डिफरेंस। देखो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा ना, वो कितने से है? 5,000 से, तो ये लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस।
और ये कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस 1000 से, तो ये आ जाएगा डेबिट 1000 से। कौन सा बैलेंस ज़्यादा है इसमें से, देखो क्रेडिट 21,000 है और डेबिट कितना है 25,000, तो कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कितने से 4,000 से, तो ये 4,000 आ जाएगा डेबिट बैलेंस। ओके, अब देखो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे जर्नल में। तो इसकी देखो हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, बी को और सी का हमारा डेबिट बैलेंस आया तो बी इस कैपिटल को डेबिट करेंगे, सी इस कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और ए का क्रेडिट आया तो ए को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी देखो एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। इसकी आएगी 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को आ जाएगी ये, आ जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे ध्यान में रखना क्योंकि हमारी कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, तो सॉरी फिक्स नहीं है यहाँ पे, फिक्स नहीं है, सॉरी फिक्स है यहाँ पे, इसने बोला ना फिक्स्ड है, देखो इसने क्वेश्चन में बोला था कि फिक्स्ड है, तो यहाँ पर हमारे दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम करंट अकाउंट लिखेंगे, ये गलती से लिखा गया स्टूडेंट, यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना, सीज क्योंकि फिक्स्ड है आपकी, करंट अकाउंट टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। ये कितना था आपका 1000 और 4000 आया था, 1000 और 4000, ये टोटल हुआ था आपका 5000। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, लिखो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर रेक्टिफाइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं हम इलस्ट्रेशन 35। इलस्ट्रेशन 35 इसको पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ पर मतलब हमारे क्वेश्चन में पहले दिया नहीं गया था रेशियो, लेकिन इसमें दिया गया 3:2:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, मतलब हमने फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कि हमें पता चला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू द कंसिडर, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू, एक्स का कितना था, ये है 2550 और वाई का है 1850 और जेड का है 1000। तो गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री बनानी है आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो चीज़ें हमने नहीं दिखाई, देखो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में क्रेडिट करते थे ना, लेकिन जो चीज़ हमने नहीं दिखाई हम उसकी उल्टी अपोजिट एंट्री कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते थे, लेकिन इसकी हमने एंट्री नहीं की एक्चुअल में हमने नहीं की, तो इसको हम क्रेडिट करते थे, तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, जो एक्चुअल में जो पिछले साल में नहीं हुई, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में एक्चुअल साल में नहीं हुई, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, सॉरी ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग तो दिया हुआ है, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे, वैसे हम इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो लॉस आएगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
के अकॉर्डिंग इसमें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में यहाँ पे उल्ट अपोजिट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन डेबिट में लिखते थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्रेडिट में लिख रहे थे, तो हम अपोजिट एंड कर दें, क्रेडिट में लिखते थे तो इसको हम डेबिट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो एंट्री होनी थी उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो लिखते हैं इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ऑन एक्स ड्राइंग, ये कितना आ जाएगा? 2550। इंटरेस्ट चार्ज ऑन वाइज ड्राइंग, ये कितना आ जाएगा? 1850। अब निकालोगे आप इंटरेस्ट चार्ज ऑन जेड ड्राइंग, ये कितना आ जाएगा आपका? 1000। ठीक है, 1000 आएगा। अब टोटल करोगे इसको, 5400 आया। अब 5400 को हम इक्वल तो बांटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रेशो दिया गया है, तो इसमें बांट लेंगे। जब हम इसको 3 से डिवाइड करते थे भाई, कि जितने पार्ट में होते थे उससे डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है? 3:1 रेशियो आ जाएगा। तो इसको तो हम क्या करेंगे? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो ये दिया गया था उसको हम क्या करते थे? क्रेडिट करते थे, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और जो ये आएगा 5400 को हम बांटेंगे एक ही हिस्से में। ठीक है, डिविजिबल पार्ट ऑफ एक्स का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे वाई का निकालेंगे, फिर हम किसका निकालेंगे? जेड का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 5400 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3:1 रेशो दिया गया है, 3:1 रेशो में कर देंगे, तो 3/6 से निकाल लेंगे, तो कितना आएगा? ये 2700 निकल के आएगा डिविजिबल पार्ट। और y के हिस्से में कितना आएगा? 5400 को अगर हम 2/6 से करेंगे तो ये कितना आएगा? 1800 रुपये। ठीक है, और जड़ का निकालेंगे हम 5400 को अगर हम किससे करेंगे? 1/6 से, तो ये आएगा 900, ये आएगा 900। ठीक है, तो ये भी हमारा 5400 आएगा। एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, इसका जोड़ और इसका जोड़ इक्वल होना चाहिए आपका। ठीक है, ये तो आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो हम अपोजिट एंड कर दें, इसको डेबिट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। देखो, पहले तो टेबल्स दिखाते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इसके देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना आएगा? 2550 रुपये। ठीक है, और फिर क्या दिया गया? 1850 रुपये, फिर दिया गया 1000 दिया गया। ठीक है, और जो हमने डिवीज़न करते हैं हम, डिवीज़न ऑफ ₹5400 इन 3:1 रेशो, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसको हम डेबिट करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्या आएगा आपका? 2700, और ये आएगा आपका 1800। हम कैलकुलेट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये 5400 आएगा और ये 5400, तो ये तो हमारा इक्वल ही आएगा। ये इस बात का आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिफरेंस कितना हुआ। ये तो आप कैलकुलेट कर चुके हो पहले, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। क्या आएगा? तो डिफरेंस देख लो, आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है। ठीक है, वो कितना ज़्यादा है वो देखो आप, ये हमारा 150 रुपये ज़्यादा है। तो ये कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? आपका क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा बैलेंस ज़्यादा? डेबिट बैलेंस ज़्यादा 50, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? डेबिट लिख देंगे। यहाँ पे कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? डेबिट ज़्यादा है ना,
1000 है डेबिट और क्रेडिट 900 है, तो कौन सा ज़्यादा है? डेबिट हमारा बैलेंस ज़्यादा हुआ, तो डेबिट कितने से? 100 से। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। वाई और जेड हमारे क्या है? डेबिट है, तो वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री कर देंगे। ठीक है, इसकी करते हैं हम। इसकी एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये था वाई के अकाउंट में कितना था? 50 और जेड के में था 100, तो टोटल कितना आया? 150। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted in previous year account, previous year account। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 करेंगे हम। देखो स्टूडेंट, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग रेशियो कितना करते हैं? प्रॉफिट इन शेयरिंग 3:2। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, उन्होंने मतलब फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद क्या जाना? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 5% हैड नॉट बीन टेकन इन टू द कंसिडरेशन। मतलब उन्होंने जो हार्न पर ब्याज है वो 5% नहीं लगाया। तो ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स वर, मतलब सिर्फ ये हमारे सिर्फ ड्राइंग है। देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया? ओनली ड्राइंग। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ड्राइंग है एक्स की 1,50,000, वाई की 1,26,000, जेड की है 1,20,000। तो यहाँ पे क्या बनाना है? गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो आपको एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। पहले तो हम निकालेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करते थे? क्रेडिट करते थे, लेकिन जो हमें डेबिट करना है, जो हमने प्रीवियस ईयर में जो गलती की थी उसको हम क्या करते थे? करेंगे हम क्रेडिट करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम क्या करते थे? जो गलती हम प्रीवियस ईयर करते थे डेबिट करते थे, सॉरी क्रेडिट करते थे ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा डेबिट आता था, और उसको जो गलती हमने की थी तो उसको हम क्या करते थे? अपोजिट कर देते थे, तो उसको हम क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन में क्या आता है? क्रेडिट में आता है। तो जो प्रीवियस ईयर में जो हमने गलती की थी उसको हम क्या कर देंगे? अपोजिट एंटर कर देंगे, मतलब इसको हम डेबिट करेंगे। तो जो डेबिट करना वो निकालते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिएगा तो इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, ड्रॉइंग पर कितना इंटरेस्ट लगा। तो ये निकालेंगे हम एक्स का 5% ऑन 1,50,000 फॉर 6 मंथ। मतलब कोई टाइम पीरियड दिया गया तो हम 6 मंथ का निकालेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3,750। तो स्टूडेंट आप ऐसे कैलकुलेट करना है इसको। एक कैलकुलेट करके दिखा दूंगी बाद में आपको, बाकी का आप खुद कैलकुलेट करना। ठीक है, ये आएगा आपका। तो 750 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3,750 से। तो वाई का भी ऐसे निकालोगे। वाई का कैसे निकालोगे? 5% ऑन 1,20,000 फॉर 6 मंथ। तो ये निकल के आएगा आपका 1,20,000 इंटू में 6/12 5%, तो ये निकल के आएगा आपका 3,150। इसी तरह से आप जड़ का निकाल लोगे। 5% ऑन, ये आपका 1,26,000 है, ये गलती से लिखा गया। ये 1,20,000 है आपका जेड का फॉर 6 मंथ। तो इस पे निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 1,20,000 का 5% और 6 मंथ का निकालोगे तो ये आएगा आपका 3,000। ठीक है, ये टोटल आएगा आपका। तो इसको क्या कर दोगे आप? सारे को क्या करोगे? इसको आप कर दोगे
एक्चुअल में क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखते थे, और इसको हम अब सुधारने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। और जो 9900 आया इसको हम किस रेशो में बांट लेंगे, 3:2:1 रेशो में। किस रेशो में बांट लेंगे, 3:2:1 रेशो में। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो ये हमारा डेबिट आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेबिट 3750, और वाई के अकाउंट में आएगा 3150, और जेड के अकाउंट में आएगा 3000। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा आपका 9900 रुपये। जो आपका क्रेडिट आएगा, डिवीजन करोगे आप, डिवीजन देख लो, अब मैंने वहाँ करके नहीं दिखाया था, इसको करके दिखाऊंगी मैं। आप इसको क्या करोगे, आप क्रेडिट कर दोगे, और किस रेशियो में करोगे, इन 3:1 रेशियो में करोगे। तो 9900 को करोगे आप एक्स के हिस्से में निकालोगे 3/6, तो ये निकल के आएगा 4950। उसी तरह से वाई के अकाउंट में निकालोगे 9900 2/6, तो ये निकल के आएगा आपका 3300। जेड के हिस्से में निकालोगे तो ये आएगा 1/6, और ये कितना निकल के आएगा आपका 1650। तो एक्स के अकाउंट में लिखो 4950, और वाई के अकाउंट में 3300, और जेड के अकाउंट में 1650, तो ये आएगा आपका 9900। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं हम, डिफरेंस देखते हैं। ये आपका क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, ये क्रेडिट आएगा, क्रेडिट, और ये आएगा डेबिट और डेबिट। अब देखते हैं हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, पहले हम डिफरेंस लिखते हैं। अब देख लो एक्स के अकाउंट में, एक्स का डेबिट बैलेंस कितना है 3750, क्रेडिट बैलेंस कितना है 4950। तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है, 1200 रुपये से, तो हम क्रेडिट लिख देंगे यहाँ पे। वाई का देखो डेबिट कितना है 3150, और क्रेडिट बैलेंस 3300, कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कितने से ज़्यादा है, ये हमारा है 150 से। अब देखो जेड का कितना है, डेबिट बैलेंस 3000, और क्रेडिट बैलेंस 1650 है ना। अब देख लो हमारा कितना ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है हमारा क्रेडिट से, कितना ज़्यादा है 1350, क्योंकि हमारा डेबिट कितना था 3000, और क्रेडिट 3000 था, और ये है 1650 है, तो कौन सा ज़्यादा है, 3000 वाला ज़्यादा है। ठीक है, और कितना है, कितना ज़्यादा है 1350, डेबिट ज़्यादा है हमारा। ठीक है, अब इसके एडजस्टमेंट देखो, हमने सिर्फ जेड को डेबिट किया, तो जेड कैपिटल अकाउंट, और एक्स और वाई को क्रेडिट कर देंगे, तो जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी। एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, ये आ जाएगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 50, ये कितना था, ये था आपका, ये मैंने गलत कर दिया स्टूडेंट यहाँ पे, ये गलत हो गई है बाय मिस्टेक, नीचे कर देती हूँ मैं। जेड कैपिटल अकाउंट, जेड तो हमारा डेबिट था ना, तो जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट से आ जाएगा 1350, और ये है 1200, और ये है आपका 150, ये तो आया था हमारा, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग प्रीवियस ईयर अकाउंट, प्रीवियस ईयर अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 37 देखते हैं। आर एंड एस आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिटिंग रेशियो 3:2 देयर रिस्पेक्टिव, मतलब उनका प्रॉफिटिंग रेशियो क्या 3:2 है और उनकी कैपिटल कैसी है फिक्स्ड है। तो यहाँ पर फिक्स की कंडीशन में हमने कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, तो पार्टनरशिप डीड है क्या प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 12% पर एनम। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, मतलब जब हमारा जो साल है 31/3/2016 का अंत हुआ तो आर ड्राइंग वर 10,000 पर मंथ ड्रो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो आर है अपनी ड्राइंग को 10,000 रुपये पर महीना प्रत्येक महीने के अंत में निकालता था। तो बस ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या देगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और एस के बारे में क्या बोला है, एंड एस ड्राइंग वर 20,000 पर मंथ ड्रो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और एस अपनी ड्राइंग निकालता था 20,000 निकालता था पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें क्या बोला है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आगे देखो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016, मतलब हमने फाइनल अकाउंट को बना लिया है। फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लिया है, ट्रेडिंग को बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लिया, बैलेंस शीट को बना लिया। तो उसके बाद हमें क्या जानते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट टेकन, इंटरेस्ट ऑन आर, तो यहाँ पे सिर्फ आर की का बोला इसने, इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब हमने जो आर ने ड्राइंग की थी ना उस पर जो इंटरेस्ट दिया था उसको मेंशन नहीं किया, उसको कंसीडर नहीं किया। तो इसने क्या बोला, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग। तो आपको क्या निकालना है कि आर की ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट निकलेगा एंड गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। तो इसने क्या बोला, जो आर की आपने, मतलब इसका मतलब क्या है, एस की तो आपने कर दी है, जो एस ने क्या निकाला था एट द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसकी तो आपने कर दी, बट आर के जो उसने निकाला था ना एंड में, तो जो उस पर इंटरेस्ट बना था उसको कंसिडर नहीं किया। तो आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है आर की ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट लगेगा और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान पे रखना, यहाँ पे सिर्फ आर का ही निकालना है क्योंकि आर का ही उसने कंसीडर नहीं किया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम आर का ही बोले थे तो सिर्फ आर का ही निकालेंगे इंटरेस्ट कि उसकी पूंजी पर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग, तो ये निकलेगा आपका, क्योंकि टोटल ड्राइंग फॉर द मंथ निकालते हैं, टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर कितना निकाल रहा है, तो 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मंथली ड्राइंग कर रहा है, तो 10,000 को 12 से निकालेंगे तो कितने आएगा 1,20,000 रुपीज़, कितना निकल के आएगा 1,20,000 रुपीज़। ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जब हम मतलब when equal amount is used at the end of the every month, interest is calculate the average period। हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आर का था ना, तो आर कब निकालता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में, और एस कब निकालता था, तो एस का तो हमने कर ही दिया है, तो एस के बारे में तो इसने बोला ही नहीं है, तो आर का भूल गए थे ना, तो आर का हमने कंसीडर नहीं किया था। तो आर कब कैसे निकाल रहा था, आर देखो आर कैसे निकालता, आर ड्राइंग वर 10,000 पर मंथ ड्रो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, मंथली ड्राइंग में एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज पीरियड स्टूडेंट आपको पता है कैसे कैलकुलेट, मंथली ड्राइंग हो तो 12 में से 1 लेस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना निकलेगा 1.5 मंथ निकल के आएगा। ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आर का ही तो बोले थे ना, जिसका हम बोलते हैं उसी को तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे।
ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन के क्रेडिट में, तो इसको उल्टा करना है, हम इसको डेबिट करेंगे। बोले तो हम आर का है तो आर को ही डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1,20,000 को हम 2×5 = 10, 11/2, और मंथ है तो हम क्या कर देंगे इंटू में 12। और यहाँ पे क्या है, जो रेट दी गई है, रेट क्या दी गई है, रेट क्या दी गई है, 12%। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा हमारे 6600। इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री दिखाते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो डेबिट करेंगे, कि सिर्फ आर का ही बोले तो आर के में ही लिखा था, तो ये स्पेस खाली रहेगा। ये टोटल आएगा 6600 रुपये। और इसको हम किस रेशो में बांटेंगे, 3:2। तो एक्स के हिस्से में कितना आएगा और वाई के हिस्से में 3:2 में बांटोगे ना, डिविजिबल ये है डिविजिबल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो ये निकल के आएगा 66 को आप 3/5 से करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 3,960। और वाई के हिस्से में कितना आएगा, डिविजल पार्ट ऑफ प्रॉफिट, 6600 को 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2,640। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं हम, डिवीजन ऑफ 6,600 इन रेशियो ऑफ 3:2। तो इसको करोगे तो ये निकल के आएगा 3,960। और वाई, ये तो आपका एक्स का हिस्सा था, अब वाई के हिस्से में आएगा 2/5, ये आएगा आपका 2,640। ठीक है, तो इसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दो, सॉरी क्रेडिट आएगा, ये डेबिट नहीं आएगा, ये आएगा क्रेडिट आएगा। और ये आएगा 3,960 और एस के हिस्से में 2,640, तो टोटल कितना आएगा, 6600। अब हम ये देख लेंगे डिफरेंस कौन सा ज़्यादा है, हमारा डिफरेंस हो जाएगा ये। देखो डेबिट बैलेंस कितना है, 6600, और क्रेडिट है 3,960। कितना, कौन सा ज़्यादा, डेबिट बैलेंस, और कितने से ज़्यादा है, 2,640। एस का देख लेंगे तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट आ जाएगा 2,640। ठीक है, अब देखो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। ये है 2016 को मार्च में है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या आ जाती है, एस हमारा क्रेडिट में और आर हमारा डेबिट में। तो आर को क्या करते हैं, डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, करंट आएगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारी कैसी कैपिटल है यहाँ पे, फिक्स कैपिटल है। कैसी कैपिटल है यहाँ पे, फिक्स कैपिटल है। तो आर करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन प्रीवियस ईयर अकाउंट। तो ये कितने अमाउंट से आ जाएगा, 2,640, ये आ जाएगा 2,640। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 38 देखते हैं। LMN पार्टनर्स हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर। यहाँ पे ध्यान रखना, LMN 3 पार्टनर है और उनकी पूंजी पर ब्याज कितना, 3 साल का है, 1 ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। ठीक है, 3 ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। आपका ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2017 को। देयर फिक्स कैपिटल इन 3 ईयर वर, फिक्स कैपिटल है, ध्यान में रखना। तो क्या बनाओगे एडजस्टमेंट में, करंट अकाउंट लिखोगे। पर 3 साल के में मतलब उनका 3 साल का दिया गया है, तो 1 ईयर का, 2nd ईयर और 3rd ईयर का। ठीक है, तो उनकी 3 साल की कितनी है कैपिटल, एल की 40,000, एम की 25,000, एन की 15,000। ठीक है,
फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, 12% पर एनम। द प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो व 2015, मतलब 3 साल का दिया था ना ये कैपिटल, तो इसी तरह से 3 साल का ही दिया उसने। फर्स्ट ईयर में मतलब 2015 में जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो है वो 5:2:1 है, और 60 में 3:2:1 है, 70 में 2:1:1 है। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आप पहले जो एक्चुअल में चीज़ें होनी चाहिए थी वो निकालोगे। एक्चुअल में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, तो एक्चुअल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे क्या आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, डेबिट में आता है। तो इसको क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे, क्योंकि क्रेडिट इसलिए करोगे कि जो एंट्री हमारी एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में जो होनी थी उसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी वैसे तो डेबिट होती है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो हम निकालते हैं 12%, क्योंकि ये हम निकालना भूल गए थे। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, जो भी 1 ईयर का और सेकेंड ईयर का, क्योंकि हमारा ये 3 ईयर का दिया गया है, तो पहले तो हम फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। फर्स्ट फॉर द ईयर 2015 का निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज कितना निकलेगा, ठीक है। पूंजी पर ब्याज कैसे निकालोगे, देखो 40,000 पे करोगे आप 12%, कितना निकल के आएगा, 40,000 पे आप 12% करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 4800, ठीक है। 4800 निकल के आएगा, तो 4800 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में चलते हैं, एल का ही निकालते हैं पहले। अब सेकेंड ईयर का निकालते हैं, फॉर द ईयर 2016, तो 40,000 पे कितना आएगा, 14% ही आएगा। 40,000 पे कितना आएगा, 12% ही आएगा, तो ये कितना आएगा, 4800, तो ये 4800 आ जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड ईयर पे भी निकालोगे, फॉर द ईयर 2017, तो उस पर भी कितना निकलोगे, 40,000 पे 12% ही आएगा, तो ये भी कितना आएगा, 4800 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया एल का। इसी तरह से हम एम पे भी निकाल लेंगे। एम पे कितना आएगा, एम पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे एम पे आप 30,000 पे निकाल लेना। एम का हम यहाँ निकाल देते हैं, स्पेस नहीं है, तो एम का हम 30,000 पे 12% निकालेंगे, तो कितना आएगा, कितना आएगा, सॉरी 12% नहीं निकालेंगे, 30,000 पे हम कितने, 25,000 दिया है ये, 25,000 पे 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3,000, ये एम का आ जाएगा। तो ये भी हमारा फर्स्ट ईयर में भी सेम आएगा, क्योंकि तो पूंजी तो हमारी फिक्स ही है ना, 25,000 ही है, तो हर साल कितना आएगा, 3,000 यहाँ आ जाएगा, फिक्स ही है तो 3,000 यहाँ आएगा और 3,000 यहाँ पे आएगा। इसी तरह से हम एन पे निकाल लेते हैं। एन का कितना है, एन का कितना है कैपिटल, एन की है 15,000, 15,000 है, तो 15,000 पे 12% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1,800, तो फिक्स कैपिटल है तो 1,800 सेम ही आएगा ये, क्योंकि फिक्स ही कैपिटल है। 15,000 की फर्स्ट ईयर की भी वही है, सेकेंड ईयर की भी वही है, और थर्ड ईयर की भी वही है, तो सेम ही आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9600 रुपये। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9600 रुपये। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9600 रुपये। और स्टूडेंट ये ध्यान रखें, ये हमारा क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा 14,400, और ये आएगा 9,000, और ये आएगा हमारा 5,400, और ये आएगा 28,800। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ये आएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस टोटल, ठीक है। अब हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन हम किसका करेंगे, इसका करेंगे फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में इसका डिवीजन करेंगे, फिर थर्ड ईयर में हम इसका डिवीजन करेंगे, है ना। इसी का डिवीजन करेंगे, तो हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन ऑफ फर्म, डिवीजन ऑफ फर्म लॉस एज अंडर। पहले तो हम फर्स्ट का करेंगे, फिर हम सेकंड का करेंगे, फिर हम थर्ड का कर लेंगे, ठीक है। 2015 का करेंगे इन द रेशो, क्योंकि रेशो दिया गया है,
रेशो दिया गया ना 5:2:1, तो इसका करेंगे हम 5:2:1। फिर हम करेंगे 2016 में इन द रेशो, किस रेशो में, 3:2:1। फिर हम थर्ड में करेंगे 2017 का दिया गया 2:1:1 इन द रेशो 2:1:1। ठीक है, अब हम इसको वर्किंग नोट में देख लेते हैं, थोड़ा वर्किंग नोट में देख लेते हैं। देखो देखो ये जो 9600 थे हमारे, ये जो 9600 हैं, इसी को तो फर्स्ट ईयर में डिवाइड करेंगे ना, किस रेशो में, 5:2:1 में। तो इसको ही कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट फॉर द ईयर 2015 विल बी एज अंडर, लॉस आएगा ये बीच में, लॉस विल बी एज अंडर। तो किस रेशो में करेंगे, 9600 को, 9600 को का रेशो क्या दिया गया है, 5:2, ये हमारा फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। तो 5 और 2 7 और 1 8, तो 5/8, तो ये आ जाएगा 6000। ये हमारा फर्स्ट का है, सेकंड का भी ऐसे निकाल लेंगे। तो ये आएगा 9600 को हम किससे करेंगे, 2/8 से, तो ये कितना आएगा आपका 2400। इसी से तरह से आप 3 ईयर का निकाल लेंगे। इसका रेशो, सॉरी इसका रेशो आपका 3:2:1 में निकाला है। ये हम एल का निकाल रहे हैं, ये हम किसका निकाल रहे हैं, एल का निकाल रहे हैं, एल पार्टनर का निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो एल पार्टनर तो यही आएगा ना, तो ये आएगा 3/6 आएगा। ये आएगा 4800, ये एल का है। और थर्ड ईयर में क्या बना था, 2:1:1 है। तो एल का कितना निकालोगे, 9600 इंटू में 2/2 और 1 3 और 1 4, 2/4, तो ये कितना आएगा आपका। तो ये सारा किसका शेयर है आपका, लॉस का, एल का है, एल शेयर। अब किसका निकालोगे आप, एम का निकालोगे। एम का शेयर कितना आएगा, वो भी निकालोगे आप फर्स्ट ईयर में, फिर निकालोगे सेकेंड ईयर में, फिर आपका आएगा थर्ड ईयर। तो ये रेशो कितना देगा, 5:2, और ये आएगा 3:2:1, और ये आएगा 2:1:1। ठीक है, तो ये तो हमारा एल का था, ये वाला शेयर। अब वाई का कौन, सॉरी एम का कौन सा होगा, ये बीच वाला होगा। तो इस बीच वाले में इसको डिवाइड कर देंगे 9600 को 2/8, तो ये निकल के आएगा आपका 2400, और ये आएगा 9600 को 2/6, तो ये निकल के आएगा आपका 3200। और ये इसको आकर सोल्व करोगे 1/4, ये निकल के आएगा आपका 2400। तो ये किसका आएगा आपका, एम का शेयर। अब निकालोगे आप एन का शेयर, एन शेयर। तो ये भी आपका फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का निकलेगा। तो ये दिया था 5:2:1, ये 3:2:1, ये 2:1:1। तो इस रेशो में कर लेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसको बांट लेंगे हम 1/8 में, तो ये आएगा आपका 1200। और इसको बांटेंगे हम 1/6 में, तो ये आएगा आपका 1600। फिर इसको बांटेंगे हम 9600 को 1/4 में, तो ये आएगा आपका 2400 रुपये। ये आएगा आपका एन का शेयर।
इस एल के शेयर को और एम के शेयर को और एन के शेयर को हम टेबल में लिख देते हैं। एल का हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमारा देखो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, ये हमारा कैसा है, डेबिट बैलेंस। ये आएगा हमारा एल का कितना है, 6000 फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का है एल का 4800, और थर्ड ईयर का एल का कितना है 4800। अब एम का देखते हैं, फर्स्ट ईयर का कितना है 2400 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का है 3200 सेकंड ईयर का, और एम का है थर्ड ईयर का कितना है 2400 का। एन का देख लेते हैं, फर्स्ट ईयर का कितना है 1200 रुपये, और सेकंड ईयर का है 1600 रुपये, और थर्ड ईयर का है 2400 रुपये, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 9600 रुपये, इनको ऐड करेंगे तो 9600 रुपये, इसको ऐड करेंगे 96, तो ये हमने बोला था ना इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये इन्हीं के इक्वल है। तो इनको तो हम कर देंगे क्रेडिट और इनको हम कर देंगे डेबिट। तो डिफरेंस देखते हैं हम, इनका पहले हम टोटल निकाल लेते हैं। ये आएगा 15600, ये आएगा 8000, और ये आएगा 5200 ऐड करने के बाद, और ये आएगा 28800। अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्रेडिट का, ये डेबिट है हमारा। तो डिफरेंस देखो, देखो इसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है या डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। 14400 तो हमारा क्रेडिट है और 15600 हमारा डेबिट है, तो हमारा कौन सा ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है ना। डेबिट बैलेंस ज़्यादा, वो कितने से ज़्यादा 1200 रुपये से, तो डेबिट लिख देंगे। अब देखो एम का क्रेडिट बैलेंस कितना है 9000, और डेबिट बैलेंस कितना है 8000, तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ना, तो क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे 1000, ठीक है। अब देखें एन का जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो है 5400 रुपये, और डेबिट बैलेंस है 5200 रुपये, तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ना, वो कितने से ज़्यादा है 200 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें इसकी एंट्री कर देते हैं, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री करेंगे। तो ये आएगा आपका 2017 को मार्च 31, तो ये आएगी एल्स फिक्स है ना, तो करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट डेबिट, मतलब 15600 में से 14400 लेस करोगे तो कितना आएगा 1200 रुपये, टू एम करंट अकाउंट, टू एन करंट अकाउंट। तो ये कैसे निकलेगा, इसमें से निकलेगा, लेस करोगे 9000 में से 8000, और इसमें से लेस करोगे 5400 में 5200 लेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1000, तो यहाँ आएगा, और 200 यहाँ पे आएगा। तो एडजस्टमेंट एंटर कर देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ 3 ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन आपका सोल्व है। अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।